इसे भी अभी खराब होना था। समझ भी नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है। आमिर मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर गाड़ी ठीक नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अरे यार डरो मत, कोई ना कोई मैकेनिक जरूर मिल जाएगा। दूर दूर तक लोग नहीं है, तुम्हें मैकेनिक कहाँ से मिलेगा? मिल जाएगा, टेंशन मत लो। इनसे पूछता हूँ। अरे मैडम, यहाँ पे कोई मैकेनिक मिलेगा क्या? वो एक्चुअली हमारी कार खराब हो गई है। अमय, चलो मेरे साथ। आओ। अमय, तुम कहाँ जा रहे हो? अमय, मुझे ये औरतें कुछ ठीक नहीं लग रही। प्लीज प्लीज रुक जाओ। अमय, अमय, अब हमें कोई नहीं रोकेगा। आओ मेरे साथ आओ। बचाओ! कोई है? प्लीज प्लीज कुछ मत करना। क्या कर रहे हो तुम लोग? प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा। हमारी दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। आओ 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 ना, आओ ना। कूद जाओ मैं, कूद जाओ।
क्यों कर रही हो तुम ये सब? चली जाओ यहाँ से, वरना ऐसा जलाऊंगी कि राख तक नहीं मिलेगी। क्या नाम है तुम्हारा और क्यों इसके खानदान का नामो निशान मिटा देना चाहती हो? इसके खानदान से जाके पूछो कि रानी मीनाक्षी है कौन। ये कहाँ गायब हो गई? सर जी, ये मरो ना है, लगता है बेहोश हो गया। आप कौन है और यहाँ पे क्या कर रही थी? जी मैं इस हवेली के रखवाले जसवंत जी की पोती हूँ। अम्मे के माँ बाप मुझे बेटी जैसा मानते हैं और जैसे मैंने आग देखी तो मैं भागकर यहाँ आ गई। और ठीक है, आइए। तो बताइए, आपका उन औरतों के साथ क्या संबंध है? और ये रानी मीनाक्षी कौन है? हमें क्या मालूम रानी मीनाक्षी कौन है सर, और आप तो ऐसे सवाल कर रहे हैं जैसे इस सब की वजह हम लोग हैं। देखिए हर्षवर्धन जी, अगर आप अपनी आवाज नीचे करके बात करेंगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। देखिए, हम लोग आपके बहुत आभारी हैं कि आपने हमारे बेटे की जान बचाई। हम लोग तो यहाँ पर उसकी सगाई के लिए आए हैं। लेकिन आप लोग अचानक से सही वक्त पर हवेली कैसे पहुंच गए? मारे को पता था मारे को, तन्ने यही सवाल करो। अरे ये लोग अचानक से नहीं आए हैं, प्लानिंग, मैंने प्लानिंग की, अब जाके ये लोग यहाँ आए। मतलब यो है छोरो कि जब भी रजवाड़े का कोई इधर आवे है ना तो तेरी उस हवेली में उन काली औरतों का तांडव शुरू हो जावे। दहशत। लेकिन इससे ये कहाँ साबित होता है कि इस दहशत की वजह हम लोग हैं? ठीक कहा आपने, इससे ये साबित नहीं होता कि दहशत की वजह आप लोग हैं। लेकिन ये तो इत्तेफाक नहीं हो सकता ना कि जब से आप लोग इस हवेली में आए तब से उस जौहर कुंड में किसी ना किसी को जलाया जा रहा है। चलिए ठीक है, अगर आप लोग कह रहे हैं कि आप इस बारे में कुछ नहीं जानते तो क्या करें? मान लेते कि आप कुछ नहीं जानते, लेकिन वो लड़की तो इस बारे में बहुत कुछ जानती होगी ना, जो वहां हमें हवेली में मिली थी। हम उसी से पूछताछ करते हैं। जल्दी मुलाकात होगी। कौन रणवीर? सर। आइए इंस्पेक्टर। या पापा, क्या सही में आपको जौहर कुंड और उन औरतों के बारे में कुछ नहीं पता है? हमें बेटा, तुम बहुत थक गए हो, जाओ अपने कमरे में आराम करो। बेटा, अपने कमरे में आराम करो। अगर उस मनहूस हवेली को बेचने का लालच नहीं होता ना, मैं भूले से भी इस रावणगढ़ में कदम नहीं रखता। हाँ, और अगर अमे की होने वाली बीवी राजेश्वरी ही हमारी हवेली को ना खरीद रही होती तो हम आज भाई भाई को मोहताज होते। बस ये सगाई हो जाए, बस किसी तरह से ये सगाई हो जाए, फिर तो मैं कभी यहाँ पर कदम भी नहीं रखूंगा, कभी नहीं। मंडर, लोगों के पास जितनी इन्फॉर्मेशन है ना उतनी हमारे पास भी है। जब तक वो लोग नहीं आ जाते कुछ पता नहीं चलने वाला। आई थिंक यू आर राइट रणवीर। आओ जी, ये बड़े साहब लोग हैं, थारे से कुछ पूछना चाहें। खड़ी खंबा हुकुम। खमागढ़। आप लोग कितने सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? हुकुम, हमारा परिवार इस राज परिवार की सेवा तो सदियों से कर रहा है और आज भी हम कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप इस जगह के उस हवेली के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं, राइट? हाँ हुकुम। आप ये जौहर कुंड के बारे में कुछ जानते हैं? और रानी मीनाक्षी का उस हवेली से क्या रिश्ता है, कुछ बता सकते हैं? ये कौन सी नई बात पूछ दी आपने? अरे यो बात तो हमने 100 बार पूछी है इनसे।
ये क्या बतावेंगे? मैं बताता हूं ना। ये सब कहानियां हैं, अफवाहें हैं ये सब। ऐसा ही कुछ है ना जसवंत सिंह जी? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक्सक्यूज मी, क्या कर रही हैं? सर, मेरा नाम समीरा है। मैंने सुना है कि यहाँ पर जौहर कुंड है। क्या ये कहानी सच्ची है? टूरिस्ट हैं? जी सर, मैं टूरिस्ट हूँ। नो रिकॉर्डिंग प्लीज। देखिए जसवंत जी, हम यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि जितनी भी दुर्घटनाएं यहाँ पर घटी जा रही हैं उन सबको रोका जा सके। इसलिए प्लीज आप इस जगह के बारे में, उस हवेली के बारे में, इससे रिलेटेड आप कुछ भी जानते हैं, प्लीज हमें बताइए। बात पुरानी है, 1770 की। उस वक्त इस राज के राजा विक्रम राज थे और उनकी रानी थी मीनाक्षी। आप जानती हैं मीनाक्षी, इस राज्य के सबसे बड़े जौहरिया और सुनारों ने दिन रात एक करके इस हार को सजाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आपने ये हार खास हमारी सालगिरह के लिए बनवाया है? नहीं, आपके चेहरे पर इस एक पल की खुशी के लिए। आप हमारा प्यार हमारे सिवा किसी और से बांटेंगे तो नहीं ना? क्यों? आपको ऐसा लगता है कि हम आपकी जगह किसी और को देंगे? राजा विक्रम राज, जिस दिन हमारी जगह किसी और ने लेने की कोशिश भी की, उस दिन हम इस हवेली को आग का कुंड बना देंगे। हमारी जगह आपके जीवन में कोई नहीं ले सकता। आपकी सौगंध, हमारे जीते जी ऐसा कभी नहीं होगा। आपके जीते जी तो नहीं, लेकिन मरने के बाद तो हो सकता है ना। ये पूरा महल और राजा विक्रम राज दोनों ही हमारे होंगे, सिर्फ और सिर्फ हमारे। एक दिन जब विक्रम राज युद्ध पर गए हुए थे, वृषाली ने उनकी मौत की गलत खबर पूरे राज में फैला दी। रानी मीनाक्षी, रानी, वो हम युद्ध हार गए हैं और राजा विक्रम वीरगति को प्राप्त हो गए। वृषाली की झूठी खबर आग की तरफ फैली। दुश्मनों का हमला होने से पहले रानी मीनाक्षी अपनी दासियों के साथ जौहर कुंड की तरफ निकल पड़ी। शत्रु के राज्य तक पहुंचने से पहले अपनी मर्यादा की रक्षा करते हुए हम सब अपनी जान देंगे। हम सब एक साथ जौहर करेंगे।
मीनाक्षी की मौत की खबर सुनकर विक्रम राज का दिल टूट गया और उसके 1 वर्ष के बाद उनका विवाह वृषाली से हो गया। फिर मीनाक्षी के जौहर कुंड की दहशत शुरू हो गई। उस राज घराने के एक वंशज को मौत के घाट उतारा गया। मतलब यह है कि हर्षवर्धन जी उस राज के वंशज हैं। हाँ हुकुम, हर्षवर्धन के दादाजी ये बात समझ चुके थे, इसीलिए वो रावलगढ़ छोड़कर चले गए। इसका मतलब जब भी उनका कोई वंशज यहां पर आता है, दहशत का खेल एक बार फिर से शुरू हो जाता है। Now I got it. कमांडर, वो जौहर वाली औरतें इसी हवेली में आज से आती हैं और यहीं गायब हो जाती हैं। रणवीर, सारे के सारे राज यहां इसी हवेली से जुड़े हैं। हमें इस हवेली का कोना कोना चेक करना होगा। हाँ हाँ सर जी, करेंगे ना, एक एक कोना चेक कर लेंगे। रणवीर, जो कुछ भी हो रहा है यहीं से हो रहा है। इसका मतलब सारे राज यहीं इसी जगह पर छिपे हैं। यहाँ कुछ ऐसा है जरूर जो है भी और हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। कमांडर, अगर वो यहीं जले हैं तो यहाँ कोई निशान तो होना चाहिए, कोई राख वाख। यहाँ तो कुछ भी नहीं है। रणवीर भाया, लोग कहते हैं यहाँ जो भी जले हैं ना, उसकी राख तक ना मिले है कुछ भी। हाँ, लेकिन अगर लाशें यहां पर जली हैं तो फिर गई कहां? ऐसा कैसे हो सकता है? प्रताप, एक बार फिर से वहां पे आवाज करना। रुको। कमांडर, यहाँ कुछ है अंदर। अंदर जाने का कोई रास्ता लग रहा है मुझे। लेट्स ओपन दिस। ये तो खाली है। कमांडर, रणवीर, इसके गले में बिल्कुल वैसे ही हार है जैसे उस जौहर वाली औरत के गले में था। कमांडर, इसका मतलब यह है कि वो जौहर वाली औरत ही रानी मीनाक्षी है। रानी मीनाक्षी? ओह माय गॉड, इतने सारे केमिकल्स। सर जी, मन तो कोई अस्पताल लग गया है। ये क्या है? रणवीर, रणवीर कब है? ये देखो, श्लोक की किताब, मृत को जीवन देने वाली किताब। कमांडर, ये पट्टियां देखिए। और ये केमिकल्स? सर जी, हमारे दिमाग में तो कुछ केमिकल लोचा सा हो रहा है। रणवीर, ये केमिकल्स और ये स्पिरिचुअलिटी, इनका कॉम्बिनेशन कुछ समझ में नहीं आया। आई थिंक आई गॉट इट कमांडर। उस सामने जौहर कुंड है और उसके पास ये लैब है। कहीं ऐसा तो नहीं कमांडर कि उस जौहर औरतों को यहाँ इस लैब में लाया जाता था? यू मीन टू से जब वो औरतें मर गई थी, उसके बाद में उन पे ये केमिकल्स और ये पट्टियां लगाकर उनको मम्मी बनाने के लिए इन कास्ट के अंदर डाल दिया गया था। यस।
माय गॉड, रणवीर, ये देखो, ये क्या है? कमांडर, ये आवाज वहां से आ रही है। ये कहाँ गायब हो गई? कमांडर, इन पे तो हमारी गोलियां भी असर नहीं कर रही थी, फिर भी गायब हो गई। रणवीर, आई एम श्योर ये हम पर वार करने आई थी, फिर ये अचानक डर के गायब कैसे हो गए? कुछ समझ नहीं आ रहा कि... एक मिनट, ये हमसे डरकर गायब नहीं हुई, ये सब इस केमिकल की वजह से गायब हुई है। ये देखिए, अब से ये खानदानी हार हमारी बहू राजेश्वरी पहना करेगी। अच्छा है। देखो ना बेटा। मॉम, पता नहीं मॉम, मेरे साथ और क्या क्या होने वाला है। हर पल मन में डर लगा रहता है। बेटा देखो ना, कितनी मुश्किल से ये हमारे घर में खुशियों वाला मौका आया है। घबराने की कोई बात नहीं, यहाँ सगाई हुई नहीं कि हम लोग फौरन मुंबई रवाना हो जाएंगे। घबराओ मत। तुमने कोई आवाज सुनी? हाँ, कुछ तो है। मुझे भी सुनाई दी। ये आवाज तो, ये आवाज तो हाय जीजू। अरे क्या हुआ? आप लोग हमें देखकर बिल्कुल खुश नहीं है? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। तुम लोग एकदम से अचानक। आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है। अमे, क्यों ना हम अपनी एंगेजमेंट उसी हवेली में करें जो हमारी होने वाली है। That हवेली is so beautiful. I love it. बस अब मैंने तय कर लिया है, अब सगाई करेंगे तो वहीं। बेटा, यहाँ ऑलरेडी सभी तैयारियां हो चुकी हैं। फिर हाँ, वहाँ तो बट देखिए जीजू, ऐसा मौका ना बार बार नहीं मिलता। एंगेजमेंट होगी तो उसी हवेली में, है ना? We are getting late ना, शॉपिंग करनी है हमें। चलो हम लोग चलते हैं, हम लोग सिर्फ ये खुशखबरी देने के लिए आए थे। See you all, bye. Okay, bye. मैं आता हूँ। फंस गए। अब तो वही करना पड़ेगा जो ये लोग कह गए।
जैसे ही ये लोग अंदर आए तो अचानक से गायब हो गए। का क्या मतलब हुआ? Come on. Excuse me. क्या काम है यार? अरे भूख लाया तो रोको और निकल जाओ ना। नींद की धई मत करना। अगर तुमने अभी आंखें नहीं खोली ना तो जेल में इसी दही की लस्सी बना रहे होंगे आप। बताइए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ सर? ये किताब कब और किसको इशू की थी? ढूंढ के निकालो। जी सर। और ये बुक कब इशू हुई थी ये भी बताइए। एक मिनट सर। इसके बारे में सारी डिटेल्स हमें चाहिए, पता लगाओ। जी सर। कमांडर, रणवीर ये रणवीर, इतनी छोटी सी बात हमें समझ में नहीं आई। हर्षवर्धन जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे? नहीं सर, अब कुछ समझना बाकी नहीं रहा, प्लीज। सर, मुझे मेरे परिवार की जान ज्यादा प्यारी है सर। नहीं सर, नहीं। ये सगाई, शादी, ये हवेली, मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। मुझे अपने परिवार का साथ जाने दीजिए। हर्षवर्धन जी, आपको क्या लगता है कि आप यहाँ से भाग जाएंगे तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? वो मीनाक्षी आप लोगों का पीछा छोड़ देगी? नहीं, वो दुश्मन है आप लोगों की। देखिए प्लीज, आप हम लोगों को समझने की कोशिश कीजिए, जाने दीजिए हमें। हम और कुछ नहीं सुनना चाहते, बस। ओके, अगर आप लोग जाना चाहते हैं ठीक है, लेकिन हमें तुम भी चुपचाप अपने पेरेंट्स की तरह यहाँ से भाग जाना चाहते हो? अगर तुम यहाँ से चुपचाप अपने पेरेंट्स की तरह चले गए तो इस दहशत की आग को रोकेगा कौन? लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्या कर सकते हो? अरे तुम ही कर सकते हो। हमें प्लीज एक बार हम पर विश्वास करो, रुक जाओ यहाँ पर। अमेय, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। तुम हमारे साथ मुंबई चलोगे। नहीं माँ, मैं हमारी आने वाली वीडियो को इस डर के साथ नहीं जीने दूंगा। बताइए सर, क्या करना होगा मुझे? गुड अमेय, आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आज तुमने अपने खानदान का नाम रोशन किया है। सर, आप जानते हैं वो लोग इंसान नहीं है। हर्षवर्धन जी, अगर वो इंसान नहीं है तो वो लोग भूत भी नहीं है। प्लीज, फॉर गॉड सेक, एक बार हम पर विश्वास कीजिए, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी सॉर्टेड आउट। ठीक है सर, एक बार, सिर्फ एक बार आप लोगों के विश्वास की वजह से मैं यहाँ रुकता हूँ, उसके बाद नहीं सर, प्लीज। थैंक यू हर्षवर्धन जी, थैंक यू सो मच। सर, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? एक्चुअली इन लोगों को बता देना चाहिए था आपको कि ये सब कुछ जो कर रहा है वो इन्हीं के खानदान का वंशज है। रणवीर, अगर इन्हें सच्चाई पता चल जाती तो इनके सोचने का तरीका इनके लिए रुकावट बन जाता, जो मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। बहुत बहुत शुक्रिया आपके आने का। मेरा तो बहुत घर पे सब ठीक है, इसे अपना ही घर समझिएगा। ये जौहर को उनकी औरतों से पीछा छुड़ाने के लिए ना हमें और क्या क्या अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा ना, भगवान जाने। क्या जरूरत थी तुमको जिद करने की? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग वहां पर? आओ इधर।
राजेश्वरी, ये क्या पहन रखा तुमने? क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी तो एक पूर्वज की तरह तैयार हुई हूँ। अरे जीजू, मैं इस हवेली के इतिहास से इतना ज्यादा इम्प्रेस हो गई थी कि मैंने राजेश्वरी को बिल्कुल रानी मीनाक्षी की तरह तैयार किया। लग रही है ना बिल्कुल रानी मीनाक्षी की तरह। बेटा, मीनाक्षी जैसा बनाने की जरूरत क्या थी? अरे अंकल, तो क्या हुआ? अगर वो मीनाक्षी की तरह लग रही है तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मीनाक्षी सच में यहाँ आ जाएगी। कहीं ये सब कुछ समीरा ने जानबूझ के तो नहीं किया? हो सकता है। हुकुम, मंगनी का मुहूर्त शुरू हो गया है, शुरू करें। हाँ बेटा। सर जी, आपको भरोसा तो है ना अपने इस तीर कमान पे? डरो मत प्रताप, बेसमेंट में हमने जो भी देखा और समझा, चांस तो हमें लेना होगा। चांस लेने ना आए। प्रताप, उन औरतों के पास बचने का कोई चांस नहीं है। इन तीरों में वही केमिकल है जिस केमिकल से डर कर वो औरतें यहां से भागी थी। कमांडर, सगाई पूरी हो चुकी है, वो यहाँ कभी भी आ सकती है। यहाँ मौत के सामने खड़े और ये एसपी की टीम भी पता नहीं कहाँ रह गई है। हाँ? क्या जरूरत थी आपको हाँ कहने की? बुद्धि खराब हो गई थी मेरी। आओ 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 आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जीजू यहाँ क्यों आए? जीजू, अमित, जीजू, अमित, अमित। सुनिए, वो आ रहे हैं। हमें राजेश्वरी बेटा, समीरा, ये कहाँ है? हमें कहाँ है? हमें यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब उसकी जान खतरे में। वो औरतें यहाँ नहीं, वो जौहर कुंड की तरफ जाएंगी। तुम्हें तो आना ही था, ठीक वैसे ही जैसे तुम्हारे पूर्वज आए थे। वृषाली और विक्रम का कोई भी अंश इस धरती पर जिंदा नहीं बचेगा। अब मैं तुम्हें भी मौत के घाट उतार दूंगी। नहीं, 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 मीनाक्षी, बंद करो अपना ये खेल।
कुछ भी किया या जौहर औरतों को रोकने की कोशिश की तो मैं इसे मार दूंगी। मयूरी, ये क्या पागलपन है? आज मीनाक्षी को उसका बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। मयूरी, हमने तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना, तुम ये क्यों कर रही हो? रणवीर, वो ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि मयूरी खुद मीनाक्षी की वंशज है। और ये जसवंत, ये 300 साल पुराना जादूगर है जो आज से 300 साल पहले, जो उस समय मीनाक्षी से प्यार किया करता था। जसवंत, और ये जादूगर आज भी मीनाक्षी की मदद करके अपने प्यार को निभा रहा है। आप लोग क्या कह रहे हैं? हर्षवर्धन जी, हम सच कह रहे हैं। ये जसवंत ही है जिसने मीनाक्षी को एक बार फिर से जिंदा किया है ताकि ये आपके खानदान से अपना बदला पूरा कर सके। जसवंत, ये सच है। मीनाक्षी का बदला कभी खत्म नहीं होगा, समझे? जब तक वैशाली का एक भी वंशज इस धरती पर जिंदा है तब तक मैं चैन की नींद नहीं सोऊंगी। एक एक करके सबको जला दूंगी। हाँ। इन सबको जौहर कुंड में डाल दूं। ये लोग गलत कर रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आप ठीक है? थैंक यू एसीपी साहब। अगर आपकी बात नहीं मानी होती तो इस नफरत की आग का कभी खात्मा ही नहीं होता। हर्षवर्धन जी, मैं भी मानता हूं कि मीनाक्षी के साथ जो कुछ हुआ वो गलत हुआ और इसीलिए आज तक ये सब कुछ चल रहा था। बदले की भावना अपने आप पे तो जुल्म है ही, दुनिया पे भी जुल्म है। और वैसे भी इंसाफ करना इंसान का नहीं, उसका काम है। और अगर भगवान का काम इंसान अपने हाथों में ले ले तो वो कभी शोभा नहीं देता।